वेजर्स ने अपनी मांगों को लेकर एक बार फिर से लड़ाई तेज कर दी है। श्रीनगर की सड़कों पर डेली वेजर्स भारी तादाद में उतरे और अपनी मांगों को लेकर आवाज बुलंद की। श्रीनगर की सड़कों पर उतरा यह जन सैलाब बता रहा है कि अब सब्र का बांध टूट चुका है। हाथों में बैनर और जुबान पर अपने हक की मांग। ये वो डेली वेजर्स हैं जो सालों से विभाग की रीढ़ बने हुए हैं, लेकिन बदले में इन्हें मिला है तो सिर्फ आश्वासन। श्रीनगर के एनसी कार्यालय के पास डेली वेजर्स ने एक बार फिर जमकर एहतजाजी मुजाहिरा किया और अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सरकार पर धोखा देने का इल्जाम लगाया। वादे हमसे किए गए थे, उन वादों को पूरा किया जाए। हमारा 2 ही वादे हैं जिसको लेके यहाँ के सारे गैजेटेड नॉन गैजेटेड 4.5 लाख पेंशनर्स 61,000 आरसी मुलाजमी ने वोट दिया था। वो 2 बर्निंग इश्यूज है, एक रेगुलराइजेशन का, दूसरा ओल्ड पेंशन रेस्टोरेशन का। इसकी हम वजाहत चाहते हैं, इसकी हम इम्प्लीमेंटेशन चाहते हैं। बाकी हमें कोई शौक नहीं है सड़कों पर आकर एहतजाज करने का। उन्होंने कहा था कि 6 महीने की हमने कमेटी बनाई है, 6 महीने का उसको टाइम दिया, अभी 1 साल होने को है, लेकिन अभी तक उस कमेटी ने कोई रिपोर्ट सामने नहीं लाई है। आज के इस मुजाहरे में एक खास बात यह रही कि बड़ी तादाद में महिला कारकुन भी सड़कों पर उतरी। महिलाओं ने शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया और प्रदर्शन के जरिए नौकरी परमानेंट करने की मांग की। इन महिलाओं को घर गृहस्थी की चिंता और भविष्य की असुरक्षा ने इन्हें घर से निकलने पर मजबूर कर दिया है। A peaceful walk for unity, क्योंकि हमारे साथ बहुत सारे डिपार्टमेंट जुड़े हैं अंडर वन अम्ब्रेला J&K वुमेन एम्प्लॉइज एसोसिएशन। तो हमारा एक आज पीसफुल वॉक था सो दैट कि हम सरकार के सामने अपने मुद्दे, अपनी डिमांड्स रखें, वो भी पीसफुली, क्योंकि गांधी जी ने अहिंसा का रास्ता अपनाया और उसमें वो कामयाब भी हो गए। तो उसी रास्ते से हम भी अपनी बात सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन सरकार के सामने इस टाइम हम ये कह रहे हैं कि अभी तो हमारी जो डिमांड है बिफोर रीओपनिंग ऑफ स्कूल्स कुछ ऐसा कर दीजिए कि हम जो आरजी मुलाजमीन है डिपार्टमेंट्स में, वो उनके दिल भी जो है मसरत से भर जाए। हमारी जो जम्मू कश्मीर यूटी है ये एक बार से फिर खिल उठे, और ये तभी मुमकिन है जब आप एम्पावर करोगे डॉटर्स वुमेन एम्प्लॉइज को। दिलचस्प बात यह है कि ये मुजाहिरा उस वक्त हो रहा है जब हाल ही में असेंबली में बजट पेश किया गया। खुद वजीर आला उमर अब्दुल्लाह ने सदन के पटल से यह भरोसा दिया था कि डेली वेजर्स को परमानेंट करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, यानी रेगुलराइज किया जाने का अमल शुरू किया जाएगा। लेकिन प्रदर्शनकारियों का कहना है कि उन्होंने ऐसे वादे पहले भी कई बार सुने हैं। अब उन्हें कागजों पर आश्वासन नहीं बल्कि हाथों में रेगुलराइजेशन ऑर्डर चाहिए। जम्मू से शुरू हुई ये चिंगारी अब श्रीनगर की ठंडी हवाओं में तपिश पैदा कर रही है। ये जो मसला है डेली वेजर्स का मसला, ये तो सबसे अहम और जरूरी मसला है ये, और हम इसका हल चाहते हैं। अब तो इसमें थोड़ा कंफ्यूजन जो पिछली गवर्नमेंट थी, ये तो बेसिकली 61,000 एम्प्लॉइज थे जिनकी रेगुलर अटेंडेंस भी है। फिर जब ड्राबू साहब आ गए फाइनेंस मिनिस्टर, उसने एक कंफ्यूजन पैदा कर दिया, उसने 61,000 को 80,000 बना दिया। फिर आ गया दूसरा फाइनेंस मिनिस्टर, ये क्या बोलते हैं इसको, ये अल्ताफ बुखारी साहब, उसने 80,000 को 1 लाख बनाया और एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन पैदा किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से ये जो 61,000 जो अब्दुर्रहीम राथर साहब के दौर में ये लिस्ट बना हुआ है, इस पे वो सोचते हैं कि हम स्टेप बाय स्टेप इस मसले को कैसा हल करेंगे। अगर स्टेप बाय स्टेप भी हो जाएगा, लेकिन एक पॉलिसी डिसीजन होगा और इनका मसला वंस फॉर ऑल हल होगा। जम्मू कश्मीर में हक की लड़ाई अब और तेज हो गई है। श्रीनगर की सड़कों पर आज जो शोर है वो दशकों के इंतजार और टूटे हुए वादों का है। डेली वेजर्स जो घाटी की व्यवस्था को अपनी मेहनत से चला रहे हैं, तो क्या सरकार अपने वादे पर तुरंत अमल करेगी या फिर श्रीनगर की ये सड़कें आने वाले दिनों में और बड़े संघर्ष की या तहरीक की गवाह बनेगी? ये तो वक्त ही बताएगा। वाज़ह इनका कहना है कि इनको रेगुलराइज किया जाए। यहाँ पर आप देखिए वक्त गुजारी नहीं चलेगी। उमर साहब, रेगुलराइज आवर पेरेंट्स, सिक्योर आवर फ्यूचर, यूटिलाइज सर्विस ऑफ सीजनल लेबर्स थ्रू आउट ईयर। यानी इनके मुतालबात वाज़ह है। ये चाहते हैं जो सरकार अभी जिस तरह से इन्होंने कहा कि रोड मैप तैयार किया जाएगा, लेकिन ये कहते हैं रोड मैप से क्या होगा वो आज तक सुनते आ रहे हैं। ये वाज़ह चाहते हैं कि इन्हें रेगुलराइज किया जाए। बाकी जो ये कह रहे हैं हमने वो किया, हमने कमेटी बिठाई, है सब कुछ झूठ है। हम इससे मुतमईन नहीं है जब तक ये पूरा फ्रेम नहीं बताएंगे।
पॉलिसी क्या है, SRO क्या है, क्या वजह कीजिएगा क्या है, रोड मैप दिखाओ क्या है। मैं भी आपको कहूंगा अभी हम वो करेंगे, ये मुंह से नहीं चलता है। आज तक इन्होंने बार बार 30 साल से कहते थे हमको हमने वोट 1.5 लाख में नहीं हो रहा है, फिर 3 लाख की 1.5 लाख था इनका सैलरी थी, अब 3 लाख के उन्हें उसका गुजारा नहीं हो रहा है। डेली वेजर क्या करेगा 9,000 लेके। आज तक जो भी धोखा दिया है इन्हीं की तरफ से धोखा हमें मिला है, बार बार हमें धोखा। इनके लिए स्कॉर्पियो गाड़ियां हैं, वो पैसा कहाँ से आए? हमें स्टेटहुड चाहिए डेली वेजरों को हल करने के लिए। यहाँ पर ये लोग वाज़ेह चाहता है कि सरकार अगर अपना काम करने के लिए इकदाम करती है तो इन्हें रेगुलराइज करने के लिए कोई वाज़ेह पॉलिसी, वाज़ेह इकदाम क्यों नहीं है। ओयूब खान के साथ आबिद हुसैन, न्यूज़ 18 श्रीनगर। श्रीनगर के शहरी लोकल बॉडीज में काम करने वाले कैजुअल मजदूरों ने डेली वेजर्स ने बेमिना के अर्बन लोकल बॉडीज डायरेक्टरेट पर प्रदर्शन किया। ये कैजुअल लेबर्स कश्मीर के अलग अलग इलाकों से आए थे। उन्होंने सरकार से मांग की कि उनकी मांगों को रेगुलराइज किया जाए। प्रोटेस्ट करने वालों ने कहा कि वो सालों से इंतजार कर रहे हैं कि उनकी मांगे पूरी होंगी, लेकिन आज तक वादे पूरे नहीं हुए। साथ ही उन्होंने कहा कि एनसी सरकार और सीएम उमर अब्दुल्ला ने इंसाफ का भरोसा दिया था, लेकिन सालों से उन्हें ऐसे ही वादों से मोटिवेट किया जा रहा है। और कुपवाड़ा जिले में एजुकेशन डिपार्टमेंट के तहत काम करने वाले कुक्स ने भी अपनी मांगों के लिए एहतजाज किया। जिले के अलग अलग इलाकों से आए बावर्चियों ने प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया और अपनी समस्याएं बताई। प्रोटेस्टर्स ने कहा कि उनकी जो समस्याएं हैं वो लंबे समय से अनसुलझी हैं, जिनमें कम सैलरी में देरी और दूसरी सुविधाएं ना मिलना शामिल है। उन्होंने कहा कि महंगाई के इस दौर में उनकी सैलरी बहुत कम है, जिससे खर्च चलाना बहुत मुश्किल है। रामबन जिले के बर्थल बटूट इलाके के किसान अपनी जमीनों के लिए अधिग्रहण के लिए पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट यानी PWD से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि डिपार्टमेंट उनके मुआवजे के दावों को निपटाए बिना जबरदस्ती प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। किसान अधिकारियों से गुजारिश कर रहे हैं कि प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने से पहले उनकी चिंताओं को दूर करें और उनकी जमीन और नुकसान का सही मुआवजा दें। वहाँ से रोड शुरू कर रहे हैं, पहली माल की जगह मेरी आती है, वहाँ से कोई गाड़ी नहीं फंसी थी। इन्होंने सिर्फ मिसगाइड किया है, मिसलीड किया एडमिनिस्ट्रेशन को, और नायब तहसीलदार को मौके पे लेके आए, पुलिस को लेके आए। किसके ऑर्डर से लेके आए ये? इनके पास किसका? पुलिस को लेके आए, ये पुलिस को लेके आए। तहसीलदार, नायब तहसीलदार वहाँ पे मौके पे थे, पटवारी थे, जबकि उनको भी पता है कि ये रिकॉर्ड, लैंड रिकॉर्ड जो है किसके नाम पे है, ये कोई सरकारी जगह नहीं है। जबरदस्ती इन्होंने तबाह किया। मेरे पास वीडियो पड़ी है, मुझे गांव के लोगों ने वीडियो भेजी कि आपकी जगह को इन्होंने तबाह किया। पहले भी इन्होंने तबाह किया, तब हमने कुछ नहीं बोला, सिर्फ हमने इनको नोटिस वगैरह भेजा कि आप ये इलीगल काम बंद करो, लेकिन इन्होंने बंद नहीं किया। ये कहते हैं कि हमारे पास कोई कम्युनिकेशन नहीं आई है, कोई नोटिस नहीं है, हमें नहीं पता है। ये लीगल नोटिस हमने इनको भेजा हुआ है, ये भेजा हुआ है हमने इनको पिछले साल फरवरी के महीने का, और ये नोटिस उन्होंने एक्सेप्ट किया हुआ है। और ये हमने 3 लोगों को भेजा हुआ है, 4 लोगों को, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर रामन को, चीफ इंजीनियर को, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर को, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को, रामन को, और इसका रिप्लाई भी इन्होंने दिया हुआ है। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को लिखा हुआ है चीफ इंजीनियर ने कि इसका रिप्लाई दो, लेकिन ये आज 1 साल तक कोई रिप्लाई नहीं दे पाए क्योंकि इनके पास कोई जवाब नहीं है। तब भी इन्होंने ऑन दी स्पॉट रखा, क्योंकि एक तरफ से भी मेरी ज़मीन के कोने पे इन्होंने काम इलीगल किया हुआ है और मलाई हुई है रोड, और दूसरी तरफ से और बीच में मेरी 4 कनाल ज़मीन आ रही है। उसमें इन्होंने तो बहुत सारा नुकसान किया है। मेरे फलदार बूटे हैं जो लाखों रुपये हम साल का निकालते हैं अपना रोज़गार उसमें से। ये एक बंदे की बात नहीं है, ये सर यहाँ पे जितने भी लोग हैं सभी किसान हैं, ठीक है। अगर ये बोलते हैं कि डेवलपमेंट के नाम पे आप अपना ये ज़मीन हमें दे दो, अगर हम ये ज़मीन दे देते तो हमारे पास पीछे क्या बचता है? हमारे पास हम डेवलपमेंट को क्या करेंगे सर, जब हमारे पास पीछे बचेगा ही कुछ नहीं। तो बस बात यही है कि डेवलपमेंट करो, हमें कंपनसेशन दे दो ताकि हम कोई अपना रोजगार आगे उससे चला सके। हमारे पास आइसपुरा के बिश्ना क्षेत्र में 3 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ हुई दरिंदगी के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। लोग घटना के विरोध में सड़क पर उतरे और प्रशासन और पुलिस के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की और गुनहगार को सख्त से सख्त सजा देने की मांग की। जो परसों बिश्ना के अंदर 3 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ है, उसके विरोध में किया है कि केंद्र सरकार कोई ऐसा कानून बनाए कि बलात्कारी को जल्दी से जल्दी उसे फांसी की सजा दी जाए, और ताकि उसको देखकर कोई दोबारा कोई ऐसी हरकत ना करे। आए दिन हर रोज सैकड़ों बेटियों के साथ ये जुल्म होता है। अब तो 3-3 साल की बच्चियां भी सुरक्षित नहीं हैं, और आज
ये लोगों के अंदर इतना रोष है कि बलात्कारी जो है, जो बिश्ना का है, जो कठुए के हैं, जो पूरे देश के हैं, उनको फौरन फास्ट ट्रैक कोर्ट बना करके जल्दी से जल्दी उनको फांसी की सजा दी जाए। मलेसा के लोगों ने हाल ही में बिजली के रेट में बढ़ोतरी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, साथ ही बढ़ती बिजली दरों पर गहरी चिंता जताई। एसडीएम ऑफिस में इकट्ठा हुए प्रदर्शनकारियों ने एसडीएम अरुण कुमार बड़ियाल को अपनी शिकायतें बताते हुए मेमोरेंडम सौंपा। गुवारी से गंदोह तक के प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि उन्हें डबल बिल दिए जा रहे हैं, जिससे उन्हें बेवजह परेशानी हो रही है। उन्होंने अधिकारियों से उनकी चिंताओं को दूर करने की अपील की। इस दौरान एसडीएम बड़ियाल ने प्रदर्शनकारियों को भरोसा दिलाया कि वो उनकी समस्याओं को बड़े अधिकारियों तक पहुंचाएंगे और समाधान की कोशिश करेंगे। जी, बड़े दुख की बात है कि महकमा पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जम्मू कश्मीर का जो है, उन्होंने इस बार जो फिर गरीब लोगों की कमर तोड़ी है किराया बढ़ाकर। और जब से ये प्राइवेटाइजेशन में आया है उसके बाद जो है वो मन मर्जी से लोगों से किराया वसूल किया जा रहा है। यहाँ तक कि आप किराया वसूलने का इनका कोई हक ही नहीं था, क्योंकि यहाँ पर हमने देखे ट्रांसफार्मर जो है वो या तो MLAs ने दिए हैं या DDCs की दिए हुए हैं या BDCs ने दिए हैं। जो इस कॉरपोरेशन के अपने ट्रांसफार्मर भी लोगों के पास नहीं है। पोलों की जहाँ तक बात है, पोल भी लकड़ी के लोगों ने लगाए हैं। तारें भी जहाँ तक का सवाल है, बिल्कुल तारें भी खराब हो चुकी हैं। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर लोगों को जो है बिल्कुल अंधेरे में रख कर किराया वसूल किया जाता है। यहाँ से लोग निकल आए हैं वो इसलिए कि यहाँ बहुत ज्यादा जुल्म हो रहा है। यहाँ हर डिपार्टमेंट की तरफ से जुल्म हो रहा है। अगर PTT की बात की जाए तो डिस्ट्रिक्ट डोडा में खास करके भलेसा जो है, भलेसा में इतना लोगों को सताया जा रहा है कि बिजली सिर्फ 10 या 15 मिनट आती है, लेकिन बिजली किराया अगर एक गरीब को देखा जाए तो वो 150-140 रुपए बिजली किराया आता है, जबकि 108 या 208 रुपए बिजली किराया आता था, फिर 500 रुपए आता था। लेकिन आज की बात अगर की जाए तो यहाँ 140 रुपए गरीब को बिजली किराया देना पड़ता है। हमारा यही कहना है SDM साहब से और तमाम एडमिनिस्ट्रेशन से यहाँ हेडक्वार्टर पर जो है कि अगर ये बिजली किराया इन्होंने वापस किया तो ठीक, अगर नहीं किया तो हम तब तक ये प्रोटेस्ट जारी रखेंगे जब तक में गरीबों को इंसाफ मिले। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।